IWT की जो क्वेश्चंस हैं वो DCN में आ सकती हैं। DCN की क्वेश्चंस, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की क्वेश्चन IWT में आ सकती है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि आप लोग जब भी आप लोग करें, जब भी तैयारी करें तो आप लोग दोनों की तैयारी करके जाएं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमेशा आपकी तैयारी जो है वो पूरा रहना चाहिए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि IWT के क्वेश्चंस DCN में आ सकते हैं और DCN के क्वेश्चंस IWT में आ सकते हैं। दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चंस दोनों से पूछे जा सकते हैं, किसी का भी किस में ही पूछा जा सकता है। और इसका रीजन ये है कि जब इंजीनियरिंग में आप जाइएगा तो इंजीनियरिंग में जब जाइएगा तो DCN और IWT की जो सिलेबस अभी आपको अलग अलग जो मिल रही है, काफी सारी चीजें जो है आपको DCN वाली IWT में मिलेगी, IWT वाली मतलब IWT की सारी सिलेबस DCN में ही मिल जाएगी। वहां पे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो दैट इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट इंजीनियरिंग में, और जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं कई बार वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले होते हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि नेटवर्क सब्जेक्ट है तो IWT वाला पार्ट उसमें वो लोग डल जाता है, क्योंकि उनको अपना सिलेबस पता होता है। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब आप लोग तैयारी करने जाइएगा, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, तो आपको IWT के एग्जाम में DCN का भी तैयारी करके जाना पड़ेगा, और DCN के एग्जाम में IWT की तैयारी और DCN की तैयारी, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी दोनों एग्जाम में होनी चाहिए। क्लियर होगा? आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो आपका टू वे होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो टू वे होने का मतलब ये होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। कंप्यूटर A शुड बी एबल टू ट्रांसफर इट्स डेटा टू कंप्यूटर B एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कंप्यूटर B शुड बी एबल टू ट्रांसफर इट्स डेटा टू कंप्यूटर A। समझ में आया? अब दोनों में ये दिक्कत क्या है, सो देखिए कि जब भी आप डेटा ट्रांसफरेंस की बात करेंगे तो वहां पर ये चीज है कि आपने अगर मान लिया कि मैसेज भेजा, तो जो मैसेज आपने भेजा है वो मैसेज एक्सेप्ट भी होना चाहिए। एक कंप्यूटर से जो मैसेज आपने भेजा है वो मैसेज जो है वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए, और वो एक्सेप्ट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के तरफ के जो परमिशंस हैं उसको अलाउ करते हैं। और ये तभी अलाउ होता है, कभी आप लोग नेटवर्किंग किए हैं कि नहीं किए हैं? नेटवर्किंग किए हैं कभी? दो कंप्यूटर को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं आप लोग? अगर नहीं जोड़े होंगे तो आपको जोड़ना चाहिए। आप जब जोड़िएगा, नेटवर्किंग में कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि देयर आर सेवरल ऑप्शंस। उसमें ज्वाइन करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के जरिए जो है आप दोनों चीजों को, दोनों कंप्यूटर्स को आप लोग जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो परमिशंस है, ये परमिशंस दोनों तरफ से होते हैं, और दोनों तरफ से जब परमिशंस अलाउ किए जाएंगे तभी दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में आएंगे, और हम लोग कह सकते हैं कि दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़े हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क कोई और नहीं है बल्कि कनेक्शंस हैं। कंप्यूटर से दूसरा, दूसरा कंप्यूटर से तीसरा, कंप्यूटर से चौथा, पहला कंप्यूटर से पांचवा, दूसरा कंप्यूटर से सातवां,
कुछ ऐसा हो सकता है, और ये बढ़ता चला जाता है, और जितना ज्यादा बढ़ता है उतना बड़ा नेटवर्क कहलाता है। और जितने कंप्यूटर भी नेटवर्क में जुड़े होते हैं उन सभी के पास एक दूसरे को डेटा भेजने के लिए, डेटा एक्सेप्ट करने के लिए दोनों सक्षम होते हैं। दोनों दूसरे डेटा एक्सेप्ट करने के लिए अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। और ये जो रूल्स जो फॉलो करते हैं वे रूल्स नेटवर्क के रूल्स होते हैं, ओएसआई लेयर रूल होते हैं। ओएसआई के जो लेयर्स हैं वो मैंने आपको कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया है, और वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ है, और देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि जो रिव्यू ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आपका यूनिट 1 है। इसमें देखिएगा कि अच्छा, दोनों चीज ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब मैं IWT और DCN पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीजें कॉमन बताऊंगा, कुछ चीजें कॉमन बताऊंगा मतलब जो चीजें IWT में पढ़नी है और नेटवर्क में पढ़नी है, तो कुछ पार्ट जो है कॉमन पार्ट भी है, तो उन चीजों को मैं डील करता चला जाऊंगा। और उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अच्छा, सर ने अगर DCN में ये बताया था तो वो एप्लीकेबल होगा, IWT में भी एप्लीकेबल होगा, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कंप्यूटर नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन सिस्टम which supports many user। कहने का मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे यूजर एक साथ आ सकते हैं, और वो बहुत सारे यूजर्स क्या करेंगे? वो सारे यूजर्स कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेट का मतलब समझते हैं? कम्युनिकेट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक दूसरे के साथ अपने अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करना। और अपने अपने इंफॉर्मेशंस को हम लोग जब शेयर करेंगे तब इंफॉर्मेशंस कैसा होता है? इंफॉर्मेशन हमेशा एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है जिससे कि कोई मतलब निकलता हो, मीनिंगफुल होता है। इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, जो कि आपको डेटा से मिलता है, जो कि डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स होता है, और उन रॉ फैक्ट्स के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और उन इंस्ट्रक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और इन सब को मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो हमेशा उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर मैंने कहा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है which supports many users. Computer network is a system which allows communication among computers in the network. यहाँ पर क्या कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलाउ करता है कम्युनिकेशन किसके बीच? जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके बीच आपके कम्युनिकेशन अलाउ किए जाते हैं। For successful communication between two or more computers to occur, it is not enough for sender to simply transmit the message and assume that the receiver will receive it properly. कहने का मतलब कि जब कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो वर्ड्स बोला है उसके मीनिंग्स बहुत हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब
दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब मैंने यहाँ पे डिवाइसेस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल कंप्यूटर की बातें हो रही है। यहाँ पर जब मैंने कहा है तो इट कैन बी योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप, योर टैबलेट एंड योर स्मार्टफोन थ्रू विच you can send and receive data। तो यहाँ पर हमने लिखा है it is not enough for sender for simply transmit the data। कहने का मतलब कि अगर मान लिया कि एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को या एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को डेटा भेज दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक पेंसिल दिया और वो पेंसिल आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या ये कहलाए पाएगा कि जो कंप्यूटर है, जो पेंसिल है, वो मैंने आपको दे दिया? नहीं, वो पेंसिल मैंने आपको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, ये टू वे कम्युनिकेशन है और हमेशा जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो उसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि दोनों के तरफ से परमिशंस होने चाहिए। मतलब आप अगर डेटा भेज रहे हैं तो सामने वाला डेटा को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है? For successful communication between two or more computers to occur, it is not enough for sender to simply transmit the message and assume that the receiver will receive it properly। अगर हमने डेटा भेज दिया है, हमने अगर इंफॉर्मेशन भेज दिया है, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो डेटा उनको मिल भी गया है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो सिंपली एक तरफ से डेटा भेज देने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे तरफ डेटा मिल भी गया है। ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखता है कि फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी दैट अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स मस्ट बी फॉलो। यस, दिस इज वेरी ट्रू। कोई भी कम्युनिकेशन होने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स जो है ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब ही सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें हम लोग यहाँ से कंप्यूटर में से लड्डू भेजें और दूसरे कंप्यूटर में से लड्डू मिल जाए, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स तो होने चाहिए। कुछ भी भेज देंगे तो मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या क्या जा सकता है? तो हम लोग जो भेज सकते हैं वो होगा आइदर टेक्स्ट या फिर ऑडियो या फिर इमेजेस या फिर वीडियो। ये चार चीज मेनली हम लोग भेजते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। इसके अलावे कई सारे ऐसी चीजें भी भेजते हैं जो कि आइदर टेक्स्ट ही होता है लेकिन वो उसका फॉर्मेट कुछ दूसरा, जैसे एक्सेल फॉर्मेट, या फिर कोई भी ऐसा डेटा जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन ही हम भेज रहे हों। समझ रहे हैं? तो कोई अगर इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर हम लोग भेज रहे हो तो उसको भी जो है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उस तरह के डेटा को भी भेजा जाता है और हम लोग उसको प्रायः जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन का पार्ट मानते हैं। कम्युनिकेशन क्योंकि ये कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे? हमेशा ये याद रखेंगे कि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से सारे परमिशंस फुलफिल होंगे। और ये जो परमिशंस फुलफिल होंगे वो सारे परमिशंस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। और वो प्रोटोकॉल्स जो है कुछ और नहीं होता है, जैसे OSI लेयर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी के तहत ये सारे
रूल्स को फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने और भी लिखा है, a set of such rules is called protocols of data communication system. Many different protocols are used in the modern data communication system. जैसे जैसे डेटा का डेटा जैसे जैसे डेटा जो है हमारे जीवन में आता जाता है, जिसको कि हम लोगों को शेयर करना चाहिए और जिसको कि हम शेयर करना चाहते हैं, तो वैसे डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस के पास पहुंचाते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को OSI के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना होगा। और आज के जो बढ़ते साइंस का युग है, इसमें क्या हो रहा है कि with the advancement in technology, several data can be sent in the same span. कहने का मतलब कि एक ही समय में कई सारे डेटा को कई जगह भेजा जा सकता है, और वो डेटा हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम लोग उस डेटा को एक ही समय में एक बार में भेज सकते हैं। तो ये सब जो रूल्स है, ये सब क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको कि हम लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं के तहत हम लोग सारे डेटा को भेजते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है, उस डेटा कम्युनिकेशन में आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो डेटा के आवागमन की बात करेंगे। डेटा कहने का मतलब इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कहने का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसका कि कोई ना कोई मतलब होता है। ये मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस जो है डेटा के जरिए जो है, मतलब हम लोग इसको जो है कंप्यूटर के जरिए जो है, दो डिवाइसेस के जरिए जो है हम लोग उसका डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, डेटा का आवागमन हो सकता है। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर जो मॉडर्न सिस्टम, जो मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके अनुसार जो है जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। तो आज के मॉडर्न युग में बहुत सारी चीजें जो है हम लोग भेज सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि केवल टेक्स्ट भेजते थे, इमेजेस भेजते थे, वीडियोस और ऑडियोज भेजने में बहुत दिक्कत होती थी। आज के डेट में वीडियोस और ऑडियोस ओवर द फोन ऐसे ही भेज देते हैं हम लोग व्हाट्सएप के जरिए। तो these आर द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ऐसे कई सारे एडवांसमेंट आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और हम लोग कई सारी चीजों को टच कर रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में हम लोग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इवन इंस्टॉलेशन फाइल और कई तरह के डेटा जो है हम लोग भेजने में सक्षम हैं। आगे देखिए, द इंटरकनेक्शन of one station to many station is called networking। मतलब हो सकता है कि एक जगह 4, 5, 10, 20 कंप्यूटर जुड़े हों और दूसरी जगह कहीं 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जो है 10 कंप्यूटर और आपस में जुड़े हुए हों। लेकिन ये 10-10 कंप्यूटर जो अलग अलग जगहों पर हैं, इनको भी जोड़ा जा सकता है, थिंकिंग कि ये दो अलग अलग स्टेशंस हैं और दोनों स्टेशंस को हमें एक साथ जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ने के लिए केवल और केवल एक ही वायर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 1 किलोमीटर तक जाएगा और दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में भी हो सकते हैं। और हमने आपको लैन मैन वैन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताया हुआ है। आप लोग प्लीज मेरा वीडियो जरूर देखें। मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, आप ही के लिए बनाता हूँ, तो जो मेरे वीडियोस हैं उसको जरूर देखें। आप वीडियोस पर से भी समझें, यहाँ पर भी मैं आपको, आपके साथ फायदा ये है कि आपको वीडियोस भी मिलेंगे, यहाँ पर भी आप समझेंगे,
यहाँ पर सामने में मैं आपको नोट्स भी देता रहूंगा और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां से आप समझ नहीं पाएंगे। नेटवर्क्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रहे, नेटवर्क्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, एक भी क्लास मिस नहीं हो। क्लास मिस होने का मतलब है कि आपके जिंदगी से नेटवर्क का वो पार्ट चला गया, सिंपल। और वो नेटवर्क का पार्ट, ये जो नेटवर्क है, ये पूरे आपके इंजीनियरिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आप लोग, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा का आवागमन कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो आपको इंटरेस्ट शुरू से लेके और एंड तक वो इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन आप एक्टिव रहिएगा तब बने रहेगा। आप अगर एक्टिव नहीं रहिएगा तो ये मेरे पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं होगा। रिमेंबर टू वॉच माई वीडियोस, वीडियो जरूर देखिए, और उसमें मैंने काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं बताता हूँ, तो उसको हमेशा ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज और है कि कई सारे चीज जो है उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया है, जैसे कि जो डेटा होता है, वो डेटा को हम लोग भेजते कैसे हैं, आखिर जो डेटा है वो जाता कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो मैंने उसमें ये भी डिस्कस किया है कि जब भी डेटा ट्रांसफरेंस होगा तो वो दो तरीके से होगा। क्या? दो तरीके से होगा। और वो दो तरीका कौन सा है? वो दो तरीका है, एक तो वायरलेस और दूसरा है विथ वायर। तो जो वायरलेस का कॉन्सेप्ट है और विथ वायर का कॉन्सेप्ट है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे वायरलेस का कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाएगा? आपके आ जाएंगे वाईफाई, आपके आ जाएंगे ब्लूटूथ, आपके आ जाएंगे इंफ्रारेड और कई सारे सैटेलाइट से जुड़ी चीजें, ठीक है। जबकि वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ चलें विथ वायर, तो वहां पे तीन चीजें आएंगी। एक, जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो होता है कोएक्सियल केबल के द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, और फिर एक और ये है आपका कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। एक ट्विस्टेड पेयर है, दूसरा कोएक्सियल केबल है, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये जो है, ये तीनों जो है विथ वायर्स हैं। कोई भी कनेक्शन विदाउट वायर बहुत ज्यादा दूर तक नहीं हो सकता है, इट इज लिमिटेड। विदाउट वायर जो भी चीजें होती हैं, जो भी आपके कनेक्शंस किए जाते हैं, वो सारे के सारे लिमिटेड होते हैं, एरिया वाइज, डिस्टेंस वाइज। लेकिन जो आपका विथ वायर होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, और यही वजह है जिसके कारण वी आर द होल कंट्री और द होल नेशन, the whole world is connected, and we are able to transfer our data from one to the other anytime, anywhere. हमेशा हम लोग हर जगह कहीं भी कहीं से भी कोई भी डेटा हम लोग जब भेजने में सक्षम है, इसका मतलब है कि वो डेटा जो है हमारे हम लोग जो है कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं कहीं पूरा हम लोग वायर से जुड़े हुए हैं, वायर से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है ये जो स्क्रीनशॉट्स है इसका ले लीजिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। और हम लोग जो है एक चीज और करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जो है इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। कि इसके बाद हम लोग थोड़ा लैन वैन मैन के बारे में भी हम लोग बातें कर लेंगे। लैन वैन मैन के बारे में ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी
आज आप एक बार फिर भी आप सुन लीजिए। लैन क्या होता है ये हमेशा याद रखना है। 10, 20, 25, 50 कितने भी कंप्यूटर हों, लेकिन 0 to 1 किलोमीटर के रेंज में अगर कनेक्शंस किया जाए तो, और वो कनेक्शंस विदाउट आईएसपीज हों, विदाउट आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हम लोग मदद ना लें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उनको कहते हैं जिनके थ्रू इंटरनेट हम लोग लेते हैं, इंटरनेट के सर्विसेज लेते हैं, जैसे बीएसएनएल, आज के डेट में रिलायंस का जो जियो है वो है। तो कई सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जिनके थ्रू हम लोग कनेक्शन करते हैं और इंटरनेट उनका इंटरनेट का जो सर्विस है वो हम लोग लेते हैं, और उन्हीं के जरिए अभी भी हम लोग अगर बातें कर रहे हैं तो उन्हीं कनेक्शंस के जरिए बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भी कनेक्शंस हो रहा है वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है। तो ये आईएसपीज के द्वारा होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं कोई गांव में हैं, कहीं कोई बाहर है, अगर मान लिया कोई यूएस में है, कोई लंदन में है, तो भी हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग वैन से जुड़े हैं और इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं। तो इंटरनेट का जहां पर यूसेज है आईएसपी, वहां पर वैन आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन 10-20 कंप्यूटर जहां पे जुड़े हैं, जहां पर आईएसपीज का कोई हेल्प अगर नहीं लिया जाता है तो उसको हम लोग लैन कहते हैं, जो कि एक स्मॉल ऑफिस में, एक हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में के जैसे जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद नहीं ली जाती है, केवल वायर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वायर के थ्रू जोड़ा जाता है, और ये 0 to 1 किलोमीटर के रेंज तक होता है। हालांकि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 0 to 4 किलोमीटर तक बढ़ चुका है, लेकिन हम लोगों के पास 0 to 4 किलोमीटर लिखा हुआ कई सारे किताबों में है, लेकिन हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, हम लोग 0 to 1 किलोमीटर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट तो टेक्नोलॉजी में हो चुके हैं, लेकिन कई सारे किताबों में ये चीज लिख करके अभी नहीं आया है, वो लोग अभी तक 0 to 1 किलोमीटर ही लिख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं 0 to 4 किलोमीटर, आप लोग लिख के आ जाए और वो गलत हो जाए। तो कई सारे किताबों में 0 to 1 किलोमीटर ही दिया हुआ है, तो आप लोग 0 to 1 किलोमीटर ही लिखें। जहां पर कि ये लैन है, वहीं पर आपका दूसरा चीज आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ऐसे ग्रुप ऑफ लैन, 10-10 कंप्यूटर, 20-20 कंप्यूटर, 50-50 कंप्यूटर एक जगह, फिर दूसरे स्टेशन में फिर 50 कंप्यूटर, फिर तीसरा 2 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद 10 कंप्यूटर फिर हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कंप्यूटर का जो समूह है, जब वायर के थ्रू हमेशा याद रखिएगा, वायर के थ्रू जोड़ा जाता है, तो उसको हमेशा हम लोग बोलते हैं कि वो मैन है। मैन का जो रेंज होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 to 25 किलोमीटर्स, 0 to 25 किलोमीटर्स का रेंज होता है। तो 0 to 25 किलोमीटर्स कहने का मतलब कि अगर कंप्यूटर कहीं पे रखा है तो इट कैन कम्युनिकेट लेफ्ट साइड भी 25 किलोमीटर और राइट साइड भी 25 किलोमीटर। मतलब अगर वो बीच में कंप्यूटर रखा है तो वो 50 किलोमीटर के रेंज में तक काम करेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेकिन करेगा हमेशा एक ही तरफ से, तो उसको 25 किलोमीटर ही हम लोग लिखते हैं। तो 0 to 25 किलोमीटर्स में एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो 25 किलोमीटर के रेंज से में करीबन आ ही जाता है। तो कई सारे ऐसे जगह हैं जो कि नहीं भी आता है, बहुत बड़े बड़े हम लोग हमारे पास स्टेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, लेकिन
अगर कंप्यूटर को हम लोग माने कि वो 50 किलोमीटर के रेंज को 25 किलोमीटर दाएं 25 किलोमीटर बाएं के में अगर सिचुएटेड है, उसको रखा हुआ है, तो वो 50 किलोमीटर रेंज को देख सकता है। तो उस केस में हम लोग कहें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये हो गया लैन और मैन। जो कॉन्सेप्ट है इसकी मैं आपको डेफिनेशंस भी दूंगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप समझिए वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आपका कंप्यूटर कई सारे नेटवर्क से पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकता है और जिसमें कि आईएसपीज की जरूरत पड़ती है। बाकी दोनों में, लैन और मैन में, आईएसपी की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहां पर वैन की बात आती है तो वाइड एरिया नेटवर्क में आपको ये नेटवर्क, सॉरी, इसकी जरूरत, आईएसपी की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये इसका कोई भी एरिया वाइज फिक्स्ड नहीं है, इसका कोई भी ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब इसका कोई भी जो है रेंज जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लैन मैन वैन की बात हो गई। आपका सामने में इंट्रोडक्शन मैंने आज दे दिया आपको। और एक चीज और बता दूं कि आपको जो पढ़ना है, जो सबसे बेस्ट बुक है वो है आपका बहरोज ए फुरूजून। बहरोज ए फुरूजून किताब का नाम है, बहरोज ए फुरूजून। सबसे बेस्ट बुक यही है नेटवर्क्स के लिए। इसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं इसको, बहरोज ए फुरूजून का है। और उसके बाद जो है, अगर ये किताब मिल जाती है तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लैंग्वेज बहुत आसान है, मोटी किताब है। किताब मोटी है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पढ़ना उसमें बहुत पड़ता है, उसकी लैंग्वेज टफ नहीं है। वहीं पर डेटा कम्युनिकेशन बाय विलियम स्टॉलिंग्स, ये एक अलग बुक है, डेटा कम्युनिकेशन बाय विलियम स्टॉलिंग्स। तो ये भी आपको किताब मार्केट में मिल जाएगा और ये काफी प्रचलित किताबें हैं, आराम से अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती है किताबें मिलने में। आप लोग आराम से जो है ये किताब खरीद सकते हैं। और आप लोग जो है ये दोनों किताब में से कोई एक ही किताब खरीदें, कोई एक ही किताब को खरीद करके आपका जो है काम चल जाएगा, दोनों के लिए, डीसीएन के लिए भी और आईडब्ल्यूटी के लिए भी। तो बहरोज ए फुरूजून और विलियम स्टॉलिंग्स, यही दोनों स्टैंडर्ड्स बुक हैं। बाकी के और भी कई सारे किताबें आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क बाय संजय शर्मा, समझे? तो ये सब किताबें भी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय संजय शर्मा। तो ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये सारी किताबें जो बाद में आई हुई हैं, ये सब विलियम स्टॉलिंग्स और बहरोज ए फुरूजून की कॉपीज हैं, मतलब उसमें से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कुछ पार्ट्स विलियम स्टॉलिंग में से उठा लिया, कुछ पार्ट्स इसमें से कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका बहरोज ए फुरूजून है उसमें से उठा लिया और एक नई किताब बना दी। तो चीजें वैसे ही है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी किताब ले लीजिए, लेकिन कोई भी एक किताब लीजिए, उसको पढ़िएगा जरूर, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और किसी भी वजह से वो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। ये एक किताब लें, उसको पूरा पढ़ें, कम से कम जितना सिलेबस में पढ़ना है वो तो पढ़ ही लें, वो डिप्लोमा का हो जाएगा। और बाद बाकी जो है आपको फिर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मेहनत